ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से आज आपका कोर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, आप सबको पता होगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होते हैं। आप लोगों ने अगर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ी है तो हम इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट सच एज 7.33 और 0.0975, ये हमारे पास किसके साथ है? फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के साथ है। ये जो है ये हमारा डेसिमल का पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद वाले जितने भी नंबर आ रहे होते हैं इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो फ्लोट और डबल जो है वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। Double variables can store number with larger magnitude and finer detail than float variables. तो डबल का जो है वो कह रहा है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होता है डबल नंबर्स का, डबल वेरिएबल्स का, जबकि फ्लोट रिप्रेजेंट करता है सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स अप टू 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यानी कि पॉइंट के बाद आप फ्लोट के अंदर 7 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डबल रिप्रेजेंट डबल प्रिसीजन floating point number that required twice as much memory as float and provide 15 significant digits। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो आपके पास वो क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, कहाँ तक वो आपको प्रोवाइड कर रहा है 7 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, और ये कर रहा है आपके 15 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, ये जो डिजिट्स की बात कर रहा है। ठीक हो गया। जावा क्या करता है? ट्रीट ऑल फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल सच एज 7.33 एंड 7 एज डबल वैल्यूज बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसके लिए वो कोई बुक का अपेंडिक्स डी बता रहा है कि आप बुक का अपेंडिक्स डी पढ़ सकते हैं। ये पुरानी बात है इसलिए मैं इसको गो थ्रू कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक कोड लिखना है अपने जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, एक डबल उसको वेरिएबल को डबल प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल को यूज करते हुए। ठीक है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले पब्लिक क्लास अकाउंट बनाई, प्राइवेट डबल बैलेंस एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। अगर बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, सो यू शुड टू वॉच माई लेक्चर 5। ठीक है, तो उसके अंदर ये पूरी डिटेल में मैंने बताया। तो प्रिमिटिव डबल बैलेंस ये हमने क्या बनाया? इस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। ठीक है, जो कि बैलेंस को स्टोर करेगा। फिर हमने इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है पब्लिक अकाउंट, सेम नाम के हैं तो वो क्या होगा? इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया? इस कंस्ट्रक्टर को हमने एक पैरामीटर पास किया, डबल इनिट इनिशियल बैलेंस। इफ इनिशियल बैलेंस, यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स पे हमें रिसीव होगा अगर वो बड़ा है 0.00 से, तो क्या करो? बैलेंस, ये जो बैलेंस है इसकी वैल्यू को इनिशियल बैलेंस से चेंज कर दो। ठीक है, यानी कि इस पैरामीटर में जो हमें वैल्यू पास होगी, अगर वो वैल्यू 0.0 से बड़ी है तो क्या करो? इफ के स्टेटमेंट में बैलेंस, कहाँ गया? ये बैलेंस है, बैलेंस वेरिएबल के अंदर इनिशियल वेरिएबल जो यहाँ पे इनिशियल बैलेंस जो हमने यहाँ पे रिसीव करी वैल्यू, उसको असाइन कर दो इसको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? पब्लिक वॉइड क्रेडिट डबल अमाउंट। यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे हम अमाउंट को जो रिसीव करेंगे उसको हम बैलेंस प्लस अमाउंट, तो बैलेंस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ऐड अमाउंट टू बैलेंस, बैलेंस के अंदर जो हमें अमाउंट पड़ा हुआ है वो हमें, अगर हम यहाँ पे अमाउंट पास करेंगे तो बैलेंस के अंदर वो अमाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल अकाउंट का एक आपके पास एक अकाउंट की डिटेल पड़ी हुई है, और आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर अगर आपका जो पुराने वाला बैलेंस पड़ा हुआ है उस बैलेंस के अंदर आप न्यू अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अकाउंट जो न्यू अमाउंट है वो सॉरी उसमें ऐड कर सकते हैं अकाउंट के अंदर। फिर यहाँ पे क्या हुआ? आपने पब्लिक डबल गेट बैलेंस रिटर्न बैलेंस, तो अब आपने यहाँ पे क्या किया? पब्लिक डबल गेट बैलेंस का एक मेथड बनाया, और रिटर्न बैलेंस डबल में आपने क्यों बनाया? इसका रिटर्न टाइप डबल है, यहाँ पे इसका वॉइड है क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। डबल क्या करेगा? आपको जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो एक डबल वैल्यू होगी, क्योंकि वैल्यू जो है वो आपकी पॉइंट्स में भी हो सकती है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट्स में भी हो सकती है, डेसिमल प्रिसीजन में हो सकती है, डेसिमल पॉइंट्स में हो सकती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आगे ये बता रहा है कि अगर हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ के मेथड को हम यूज करते हैं, इसमें जो मेथड है वो आपका प्रिंट एफ है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हम इसमें यूज करेंगे वो परसेंटेज डॉट टू एफ है। तो डॉट टू एफ क्या करेगा? परसेंट एफ इज यूज टू आउटपुट वैल्यू ऑफ टाइप फ्लोट एंड डबल। ठीक है, तो परसेंट एफ हम इसके लिए यूज करते हैं। आपको याद होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमने पढ़े थे, परसेंट डी, परसेंट एस, परसेंट सी। परसेंट एस जो था वो हमारे पास स्ट्रिंग के लिए था, परसेंट सी कैरेक्टर के लिए, परसेंट डी हमारे पास इंट के लिए था।
अब इसी तरह अब हमारे पास %f जो है वो किसके लिए, फ्लोटिंग पॉइंट और डबल के लिए, किसके अंदर, जावा के अंदर। ठीक है, अगर हमें .2 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेसिमल फेज 2 टू आउटपुट द right of the decimal point known as the number precision, any floating point value output with %2f will be rounded to 100th position। ठीक है, यानी कि 2 जीरो आपके ऐड कर देगा। स्कैनर एंड नेक्स्ट डबल रिटर्न अ डबल वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर। ये आपको स्कैनर मेथड याद होगा, मैंने इसमें मेरे ख्याल में लेक्चर 5 में हम लोगों ने पढ़ा नेक्स्ट लाइन क्या करता है। तो अब इसमें कह रहा है कि स्कैनर मेथड क्या करेगा, नेक्स्ट डबल जो है ना, इससे हम यूजर से वैल्यू ले सकते हैं अगर हमें डबल वैल्यू लेनी है तो, यूजर से अगर हमें डबल वैल्यू गेट करनी है। अब ये उसी अकाउंट की हम मेन क्लास लिख रहे हैं, ऊपर जो हमने लिखा था। ठीक है, हमने क्या किया, एक और क्लास बनाई, पब्लिक क्लास अकाउंट टेस्ट, फिर हमने एक मेन का मेथड लिखा, फिर हमने इसी उस अकाउंट क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया अकाउंट 1, और हमने उसके कंस्ट्रक्टर को एक वैल्यू पास करी 50.00। ठीक है, क्रिएट अकाउंट ऑब्जेक्ट, ये अकाउंट का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया और उसको वैल्यू भी पास हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने एक और रेफरेंस वेरिएबल बना, एक और ऑब्जेक्ट बनाया, रेफर कर रहे हैं उसको अकाउंट 2 से। देखिए ये दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल। ये रेफरेंस वेरिएबल बेसिकली क्या कर रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है जहां पे ऑब्जेक्ट बना है। अब क्या कर रहा है, डिस्प्ले इनिशियल बैलेंस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ अकाउंट 1 बैलेंस, डॉलर तो वैसे ही आ जाएगा, %.2f/n, तो अकाउंट 1, ये अकाउंट 1 डॉट गेट बैलेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, वो कौन सा वाला मेथड कॉल कर रहा है, ये वाला। ठीक है, बैलेंस को गेट कर रहा है। ठीक हो गया, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ अकाउंट 2, फिर अकाउंट 2 का बैलेंस गेट करेगा। ये तो था हमारे पास कि हमने पहले कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने उस अपने अकाउंट का बैलेंस को सेट किया। ठीक है, हमने बैलेंस गेट किया है, तो हमने अकाउंट बैलेंस को हमने पहले सेट किया कि बैलेंस इसमें रखा हुआ क्या है। हाँ ठीक है, इनिशियल बैलेंस पे आ रहा है ना। ठीक है, तो इनिशियल बैलेंस हमने उसको दिया है यहाँ पे, इनिशियल बैलेंस हमने उसको दिया है यहाँ पे ये, और इसका माइनस में। तो अब हमने जब यहाँ पे पहले हमने उसमें बैलेंस रखा, ये बैलेंस है, फिर उसके बाद हमने उस बैलेंस को गेट किया कि कितना बैलेंस आ रहा है। फिर हमने क्या किया हमने एक स्कैनर क्लास चलाई, स्कैनर की क्लास का एक वेरिएबल बनाया इनपुट, और हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके थ्रू हम क्या करें, डबल डिपॉजिट अमाउंट। और हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर से कह रहे हैं कि काइंडली अपने अमाउंट पे बताएं, जो कि अमाउंट हमें क्या करना है, आपके बैलेंस के अंदर ऐड करना है। तो अब हमने क्या किया, डिपॉजिट अमाउंट इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे हमें हमें यूजर से क्या गेट करना है, हमें एक प्रिसीजन वैल्यू गेट करनी है। ठीक है, और हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट वैल्यू गेट करनी है। तो डेसिमल पॉइंट वैल्यू जो है, अगर मैं यूजर जो टाइप कर रहा है उससे गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट डबल यूज करना पड़ेगा। आपको याद होगा इससे पहले जो हम यूज कर रहे थे वो नेक्स्ट लाइन हमने यूज किया था, अब हम यूज कर रहे हैं नेक्स्ट डबल। तो नेक्स्ट डबल यूज कर रहे हैं, तो जो भी यूजर यहाँ पे टाइप करेगा, ऑब्टेन यूजर इनपुट, जो भी यूजर इनपुट टाइप करेगा वो हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ एडिंग परसेंटेज .2f टू अकाउंट 1 बैलेंस। अब क्या करें, अब क्या कर रहे हैं हम अब क्या कर रहे हैं, हम जो हमने वैल्यू यहाँ से ली है वो हमने क्या किया, हमने डिपॉजिट अमाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा दिया, अमाउंट यहाँ पर आया जो यूजर ने इनपुट किया है। तो डिपॉजिट अमाउंट को हमने पास किया है कहीं पे, नहीं अभी तक हमने अमाउंट डिपॉजिट को पास नहीं किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, डिपॉजिट अमाउंट के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई होगी, डिपॉजिट अमाउंट जो हमें डिपॉजिट करवाना है, वो यहाँ पर हम इसको शो करवा देंगे कि हम अकाउंट 1 के अंदर ये जो अकाउंट 1 के अंदर हम ये डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंट 1 डॉट क्रेडिट डिपॉजिट अमाउंट। तो ये जो अमाउंट है ये हमने पैरामीटर पास किया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैं ऊपर आके दिखाता हूँ आपको।
यहाँ पे पब्लिक वॉइड क्रेडिट डबल अमाउंट, ये अमाउंट जो पैरामीटर है यहाँ पे हमने क्या किया, डिपॉजिट अमाउंट के पैरामीटर को पास किया, तो यहाँ पे हमें अमाउंट रिसीव हुआ, जो भी यूजर ने अमाउंट इनपुट किया, और वो अमाउंट हमने इस बैलेंस के अंदर, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल था, जो भी हमारे पास करंट बैलेंस पड़ा था अकाउंट 1 में, इस वक्त हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, 50.00, तो हमने 50.0 के अंदर जो भी अमाउंट यूजर ने ऐड किया वो ऐड करवा दिया और वो बैलेंस के अंदर सेट करवा दिया। तो इस वक्त बैलेंस के अंदर जो वैल्यू सेट होगी वो जो भी यूजर ने इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंगली, ये हम प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। उसके बाद फिर हम इसी तरह से सेम हमने क्या किया, हमने अकाउंट 2 के लिए भी काम किया। ठीक है, अकाउंट 1 के तो ये हो गया, फिर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एफ, फिर हमने अकाउंट 1 गेट बैलेंस, अब हमें अकाउंट 1 का बैलेंस हमें पता चल गया। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एफ अकाउंट 2 बैलेंस, फिर हमने अकाउंट 2 का बैलेंस शो करवा दिया, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ, फिर हमने डिपॉजिट अमाउंट इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल, सेम एज इट इज हमने दोबारा यूजर से वैल्यू ली और हमने उसको क्या किया, डिपॉजिट को पहले शो करवाया कि डिपॉजिट अमाउंट कितना, और उसको सेट करवा दिया अकाउंट 2 के लिए। ठीक है, तो अब हम जब आखिर में क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एफ अकाउंट 1 बैलेंस अकाउंट 1 डॉट गेट बैलेंस, और उसके साथ ही अकाउंट 2 डॉट गेट बैलेंस। ठीक है, तो ये सारे जितना भी रिजल्ट है ये आपके पास आ गई। अभी हम इंशाल्लाह रन करके इसको देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मजीद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है हमारी जो यूएमएल क्लास डायग्राम इसकी फ्लोटिंग पॉइंट की, माइनस बैलेंस डबल का मतलब है, ये माइनस का साइन क्या बता रहा है कि ये एक डबल टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम है बैलेंस, और माइनस का मतलब है कि ये प्राइवेट है। ठीक है, ऊपर आपने देखा होगा तो हमारी यूएमएल डायग्राम के अंदर क्या बता रहा है कि डबल टाइप का वेरिएबल है बैलेंस, और ये माइनस क्या बता रहा है कि वो प्राइवेट है। प्लस कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है, अकाउंट, और उसके अंदर जो हमारे पास डबल इनिशियल बैलेंस है, हम उसको क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं। ये ऊपर वाली लाइन है जो मैंने बता चुका था, ये आपको डाटा मेंबर के लिए है, ये क्लास के नाम के लिए, और यहाँ पे आपके सारे मेथड्स या ऑपरेशंस आते हैं। अब हमारे पास पहला तो था कंस्ट्रक्टर, क्लास के नाम का सेम नाम का जो मेथड होगा क्लास के अंदर, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर, उसको हमने एक डबल टाइप का इनिशियल बैलेंस पैरामीटर पास किया। ठीक है, वो रिसीव कर रहा है ये। अच्छा, उसके बाद प्लस क्रेडिट, प्लस का मतलब है कि ये पब्लिक मेथड है। ठीक है, दिस विल बी यूज आउट ऑफ दिस क्लास। ठीक है, इसको इस क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये माइनस तो यूज नहीं कर सकते। तो प्लस क्रेडिट अमाउंट डबल, तो अब ये कह रहा है कि ये जो क्रेडिट मेथड है इसके अंदर एक डबल टाइप का वेरिएबल है अमाउंट। ठीक है, और ये अमाउंट जो है वो पैरामीटर रिसीव कर रहा है, डबल टाइप का पैरामीटर रिसीव कर सकता है अमाउंट वेरिएबल के नाम से। फिर अगला गेट बैलेंस, गेट बैलेंस प्लस, इसके अंदर देखें गेट बैलेंस पैरेंथेसिस डबल कॉलन डबल बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये है तो एक पब्लिक, लेकिन ये वॉइड है। ठीक है, ये डबल टैप की वैल्यू जो है वो सेट तो कर रहा है, लेकिन ये एक वॉइड है। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, सॉरी ये रिटर्न कर रहा है, वॉइड नहीं है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये वाला गेट बैलेंस, ठीक है, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसके आखिर में क्या लिखते हैं, वो गेट बैलेंस। ठीक है, तो गेट बैलेंस क्या कर रहा है, हमारे पास वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं कि डबल कॉलन डबल बाहर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है अब हम क्या करेंगे, हम GUI बेस जो है इसके अंदर हम एक काम करेंगे। ठीक है, एक केस स्टडी है हमारी, हर चैप्टर में वो कह रहे हैं कि हम लेंगे और उसमें GUI बेस काम करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि सर कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि यूज़र इंटरफेस भी हो उसमें, तो ये थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस इसमें ऐड हो रहा है तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो GUI इन ग्राफिक केस में क्या है, हमारा मैनी एप्लीकेशन यूज विंडोज और डायलॉग बॉक्सेस आल्सो कॉल्ड डायलॉग्स। ठीक है, तो अभी जब आपके पास कोई चीज़ ओपन होकर आती है, पेयर होकर आती है, हम देख लेंगे जब ये प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको डायलॉग बॉक्स का भी पता चल जाएगा। टिपिकली डायलॉग बॉक्स आर विंडोज इन विच, बल्कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये डायलॉग बॉक्स है आपके पास अक्सर ओपन होकर आता होगा ना, दिस इज कॉल्ड द डायलॉग बॉक्स। ठीक है,
टिपिकली डायलॉग बॉक्सेस आर विंडोज इन विच प्रोग्राम डिस्प्ले इंपॉर्टेंट मैसेज टू यूजर। अब हमारे पास एक क्लास है जे ऑप्शन पेन की जावा के अंदर, जो कि प्रोवाइड करती है प्री बिल्ड डायलॉग बॉक्स दैट इनेबल प्रोग्राम टू डिस्प्ले विंडोज कंटेनिंग मैसेज सच एज विंडोज आर कॉल्ड मैसेज डायलॉग बॉक्स। तो अगर हम मुझे अपने यूजर से कोई बात करनी है थ्रू डायलॉग बॉक्स, उसके लिए हमारे पास जावा के अंदर एक ऑलरेडी क्लास बनी हुई है जिसका नाम है जे ऑप्शन पेन। ठीक है, तो जे ऑप्शन पेन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप डायलॉग बॉक्स को इनेबल करवा यूज कर सकते हैं और आप यूजर से जो बात कर सकते हैं वो डायलॉग बॉक्स के थ्रू बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये बता रहा है कि अगर आप इसको सिंपल एक क्लास सिंपल डायलॉग बॉक्स यूज करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या करें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के मेथड के अंदर आप जाएं, जी ऑप्शन डॉट शो मैसेज डायलॉग। अच्छा देखें, इसके अंदर आपको जो जी ऑप्शन पेन का जो वो है पैकेज है वो आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, जो कि जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे ऑप्शन पेन है। ठीक है, तो ये आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। जी साद, सर ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा? हाँ मैं बता रहा हूँ। असल में अगर तो आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं इंटेलिजे आइडिया के अंदर, फिर तो आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इंटेलिजे आइडिया जो है वो मोस्टली यही करता है कि वो आपकी जो जेडीके के अंदर जितनी भी पैकेज पड़े हुए होते हैं, जो आप जिस क्लास को यूज कर रहे हो उस क्लास से रिलेटेड जो जावा के अपने बिल्ट इन पैकेजेस मौजूद है, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली उठा लेता है। अगर इंटेलिजे आइडिया यूज कर रहे हैं तो उठा लेता है। लेकिन अगर कोई और यूज कर रहे हैं आईडी, आप जैसे एक्लिप्स यूज कर रहे हैं या नेटबीन्स यूज कर रहे हैं या आप जो है वो नोटपैड पे कर रहे हैं कोडिंग, तो फिर आपको वहां पे ये वर्ड लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट का वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, उसमें खुद लिखना पड़ेगा। तो मैं इसलिए, क्योंकि हम लोग हमारी जो नेटिव काम है वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, नेटिव काम हमारा जावा सीखना नहीं है। तो अगर जावा सीखना होता तो हम नोटपैड पे काम करते हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इंटेलिजेंट आईडी पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब ये जो है ना ये पैकेज खुद ही इंपोर्ट हो जाएगा। फिर जे ऑप्शन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ये देखें जे ऑप्शन पेन, ये इस क्लास के अंदर डॉट इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है या मेथड है, ये मैं कंफर्म कर लूंगा, ये हम देख लेंगे, इसकी डिटेल भी आ रही होती है जावा डॉक्स के अंदर। ठीक है, डॉट शो मैसेज डायलॉग, तो ये मैसेज डायलॉग्स करेगा नल वेलकम स्लैश न्यू टू स्लैश न्यू जावा, यानी कि सॉरी न्यू लाइन, तो ये वेलकम न्यू लाइन टू न्यू लाइन जावा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, मेन का मेथड एंड हो गया और ये इसके अंदर एक डायलॉग बॉक्स ओपन आ जाएगा। ये भी हम इंशाल्लाह आज हम कर लेंगे। अब ये बता रहा है कि पैकेज जावा एक्स डॉट स्विंग कंटेन्स मेनी क्लासेस बट हेल्प यू क्रिएट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छा देखें, अब हमने ये जो स्क्रीन पे प्रिंट होके आ रहा है, ये हमने तो इसमें कुछ भी नहीं किया, ये ना इसका साइज हमने सेट किया, ना हमने यहाँ क्रॉस का बटन लगाया, ना हमने ये आई लगाया यहाँ पे आइकन, ना हमने ओके लगाया, ना हमने इसको ब्लू कलर दिया है। ठीक है, ना इसका ये बॉर्डर दिया है। ये सारा काम किसने कर दिया है, और ये स्क्रीन के ऊपर किस जगह पे अपेयर होगा ये भी हमने इसको जो है वो कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए उसको। ये सारा काम बैकएंड के ऊपर जे ऑप्शन पेन की जो क्लास है उसने कर दिया है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि जावा एक्स डॉट स्विंग जो है ये पैकेज है हमारा, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास कंटेन मेनी क्लासेस दैट हेल्प यू क्रिएट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके अंदर और बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं, खाली एक जे ऑप्शन पेन नहीं है, और भी क्लासेस हैं जो कि आपको GUI की सपोर्ट देती हैं। ठीक है, तो GUI कंपोनेंट्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स क्या करते हैं, फैसिलिटेट डाटा एंट्री बाय प्रोग्राम्स यूजर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट टू द यूजर। असल में देखें, अभी जो हम कंसोल बेस काम कर रहे थे, अभी तक यहाँ कर रहे हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, कंसोल बेस के अंदर जो है ना वो मतलब उस पर काम करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम बात करें यूजर इंटरफेस प्रेजेंटेशन, अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, जैसे कि ये हमारे पास एक अच्छी प्रेजेंटेशन है, इसको हम प्रेजेंटेशन कह सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम की एक अच्छी प्रेजेंटेशन है, तो हमारा यूजर भी हमसे ज्यादा अच्छे से बात कर सकता है। अब जे ऑप्शन पेन मेथड क्या करता है आपके पास, शो मैसेज डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले अ dialog box containing a message required two arguments. The first help the Java application determine where to position the dialog box. अच्छा, ये वाला जो नल वाला था ना, ये बता रहा है कि कहाँ पे उसको पोजीशन करना है हमारे डायलॉग बॉक्स को। If the first argument is null, the dialog box is displayed at the center of your screen. ठीक है, तो ये हम जावा डॉक्स, अगर आपको जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना है बहुत ज्यादा डीपली, तो आप उसके डॉक्स जरूर पढ़ें, हर चीज के डॉक्स मौजूद हैं।
और इसकी बहुत डिटेल मौजूद होती है, ठीक है। तो इन द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज नल, अगर नल है तो वो स्क्रीन के सेंटर में, ये जो मेरी स्क्रीन है ना, इसके यहाँ सेंटर में वो जो है ना प्रिंट कर देगा, ठीक है, डिस्प्ले कर देगा। द सेकंड आर्ग्यूमेंट इज द स्ट्रिंग टू डिस्प्ले इन द डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे आपने जो सेकंड आर्ग्यूमेंट देना है ये स्ट्रिंग ही देना है शो मैसेज डायलॉग बॉक्स के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, जे ऑप्शन पेन का जो मेथड है शो मैसेज डायलॉग इज अ स्टैटिक मेथड। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि स्टैटिक मेथड क्या होता है। सच मेथड ऑफन डिफाइन फ्रीक्वेंटली यूज टास्क टिपिकली कॉल्ड बाय यूजिंग मेथड्स क्लास नेम followed by a dot and method name as in class name dot method name और argument। तो अब यहाँ पे ये वाला जो मेथड है ये स्टैटिक है, और ये वाला मेथड जो है इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप लोगों को मैंने बताया होगा जो हमारा मेन का मेथड है वो भी स्टैटिक होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेन का मेथड भी स्टैटिक होता है। तो मेन का मेथड स्टैटिक होता है, तो मेन का मेथड जो है वो हमारे पास क्लासेस, जब हम क्लास लेवल पे काम कर रहे हैं तो मेन के मेथड के लिए हमें कोई इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है कि हम अब जो क्लास के मेथड्स होते हैं उनको कॉल करने के लिए हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो है हमारे पास क्या है, कहाँ गया, ये रहा। तो इसीलिए हमारे पास जो ये वाला जो मेथड है ये स्टैटिक है। शो मैसेज डायलॉग का मेथड जो है वो स्टैटिक है, तो इसको हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, इसको डायरेक्ट कॉल कर लिया हमने, यानी कि क्लास नेम डॉट मेथड नेम और आर्ग्यूमेंट। हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है इस मेथड को कॉल करने के लिए। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ रहा होता है, हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है इसके मेथड को कॉल करने के लिए। ठीक हो गया यार, एक तो ये आपकी अटेंडेंस मुझे बार बार लेनी पड़ रही होती है। एक मिनट क्लास, ठीक है। अच्छा, नोटिस दैट यू डू नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। देखिए मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, ठीक है, और क्रिएट किए बगैर, यानी कि स्टैटिक मेथड जो होते हैं उसमें हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर भी अब इनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जे ऑप्शन पेन टू यूज इट्स स्टैटिक मेथड शो मैसेज डायलॉग, तो यही वजह है। तो आप याद रखिएगा कि अगर किसी मेथड के आगे स्टैटिक लिखा हुआ है तो वो मेथड हम बगैर ऑब्जेक्ट के भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली वो जो है वो आपका मेथड जो है वो रन हो सकता है। इसी तरह से क्लासेस में भी होता है कुछ में, जब आएगा तब इंशाल्लाह तो देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास, मैं चाह रहा हूँ ये जल्दी से हमारा थोड़ा सा है इसको हम खत्म कर लें और इसके बाद हम कोडिंग की तरफ चले जाएं, ठीक है। एन इनपुट डायलॉग अलाउड द यूजर टू एंटर डाटा इनटू प्रोग्राम। इनपुट डायलॉग बॉक्स जो आपके पास आएगा ऐसा, ठीक है, वो क्या करेगा, आपको यूजर को अलाउ करता है कि उसमें डाटा एंटर कर सकें। जे ऑप्शन पेन मेथड क्या करता है, शो इनपुट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले एंड इनपुट डायलॉग, ठीक है, ये रहा जे ऑप्शन पेड डॉट शो इनपुट डायलॉग। ये भी एक मेथड है, ये वाला। ये मेथड क्या करता है, यूजर को एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करता है ये वाला, ताकि उससे हम वैल्यू गेट कर सकें। contain a prompt and field known as a text field in which the user can enter text। इंटरेस्ट में टेक्स्ट, यूजर उसमें टेक्स्ट एंटर करता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट उसने एंटर करना है। फिर मेथड शो इनपुट डायलॉग, देखिए शो इनपुट डायलॉग बॉक्स रिटर्न अ स्ट्रिंग कंटेनिंग द कैरेक्टर टाइप बाय द यूजर। जो भी यूजर ने क्या नाम है इनपुट किया है वो उसको क्या करेगा, जो यूजर ने टाइप किए हैं कैरेक्टर जो भी हैं वो उसको क्या करेगा, पास कर देगा एज अ स्ट्रिंग। इफ यू प्रेस द डायलॉग्स कैंसिल बटन टू प्रेस द एस्केप द मेथड रिटर्न द नल। तो अगर आप इसको जो है वो यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से क्रॉस कर दिया, एस्केप कर देते हैं, तो वो यही वाला मेथड क्या करता है, आगे जो आपकी वैल्यू पास करेगा वो क्या पास करेगा, नल। स्टैटिक स्ट्रिंग मेथड फॉर्मेट रिटर्न अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो है ना वो ऑलरेडी पास कर रहा है, यानी कि जो आप लिखेंगे वो फॉर्मेटेड होगा, बाइट्स में या बिट्स में नहीं होगा,
वो फॉर्मेट करके ही उसको लिखेगा, ठीक है। फिर कह रहा है मेथड फॉर्मेट वर्क्स लाइक मेथड system.out.printf accept the format return the formatted string rather than displaying it in command window। अच्छा ये देख लेते हैं, आगे चल लेते हैं, आगे चल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाए, ये अब हमारे पास क्या है, अब हम उसी जे ऑप्शन पेन को यूज कर रहे हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, यानी कि स्ट्रिंग एक हमने वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग टाइप का नेम, और उसके अंदर जो भी यूजर इनपुट कर रहा है वो हम इस नेम के अंदर पास करवा देंगे। तो जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट मैसेज व्हाट इज योर नेम, तो जो भी आप नेम एंटर करेंगे वो इस नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग मैसेज स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट वेलकम परसेंटेज एस, ये स्ट्रिंग की वैल्यू है, टू जावा प्रोग्राम। तो जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज नल मैसेज, तो इस मैसेज के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है, वेलकम जो भी आपने एंटर किया अपना नाम, वेलकम मुबशिर टू जावा प्रोग्रामिंग। तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, देखिए वेलकम पॉल टू जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ मैंने पॉल एंटर किया, ओके किया, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, वेलकम पॉल टू जावा प्रोग्रामिंग, ठीक हो गया, ठीक है क्लास। ये अभी यहाँ पे हमारी मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है, तकरीबन 4 मिनट रह गए हैं, तो मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करें और मैं इंटेलिजेंट आइडिया के ऊपर आपको जो है इसको कोड को स्टार्ट करते हैं और इस कोड की प्रैक्टिस कर लेते हैं।